आप सभी को जय मसीह की। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। हमें आशा है आप पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी के मैसेज को सुन रहे हैं और उनके मैसेज के द्वारा अपने जीवन में बहुत बढ़ोतरी और अपने जीवन को आशीषित कर रहे हैं। और यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9810585003 पे आप हमें व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। यदि आप पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी के मैसेज को सुनना चाहते हैं या उनकी शिक्षाओं को ग्रहण और लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडिएशंस ऑफ क्राइस्ट चर्च को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स आते रहें और जिसके द्वारा आप अपने जीवन को आगे की तरफ और जैसा परमेश्वर चाहता है अपने जीवन को आशीष करें। सो आइए अब हम सुनते हैं पास्टर आशिमा जी को। आप सबका स्वागत है आज सुबह एक उत्तम प्रभु के वचन के लिए। और आज का जो वचन है उसका नाम अलग अलग थे, लेकिन फाइनली मैंने उसका नाम रखा है दिल की तस्वीर से फर्क पड़ता है। इंग्लिश में द हार्ट पिक्चर मैटर्स। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। लेट्स जस्ट लुक टू गॉड। परमेश्वर, हम आपके भवन में आए हैं। वी वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू। आपसे सीखना चाहते हैं। लेट योर वर्ड बी डिलीवर्ड इनटू आवर स्पिरिट। आपका वचन हमारे दिल में घुस जाए और इस दिल को आज बदलने वाले हों। वी वांट टू शिफ्ट इट। हम इसकी बातों को बदलना चाहते हैं। हम जयवंत होना चाहते हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हेल्प अस गॉड टू सी थिंग्स द वे यू सी देम इन जीसस नेम, आमेन। हम में से कई लोगों की जिंदगी में कुछ भी वर्कआउट नहीं होता है। हम कुछ भी करना चाहते हैं, इट डजंट वर्क आउट, एंड देन वी से ओ माय गॉश, मैं विश्वासी हूँ, व्हाई आर थिंग्स नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। बट गॉड ने तो हम सबको बहुत सारे प्रॉमिसेस दिए हैं, प्रोफेसी दी है। हम चर्च आते हैं, देयर आर प्रोफेसीज फॉर अस एंड वी नो दैट परमेश्वर वर्ड जो बोलते हैं वो सच होते हैं। then why are things not working out for us? हमारे लिए चीजें क्यों नहीं वर्कआउट करती? Maybe it's in the job. God ने कहा था मैं तुझे बहुत बढ़िया जॉब देने जा रहा हूँ, तो उसमें excel करेगा, this will happen, that will happen, and then we arrive in the job and nothing is working out well. Maybe for your marriage या कोई relationship, and there were all these prophecies that happened, and आपको पता है God spoke to you. You know that God spoke to you, but things went AWOL. वो गलत रास्ते पे चली गई, and today you are really struggling, and there's a lot of pain out there. एंड मेरी चंगाई, परमेश्वर ने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, पर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। there's something happening or there's something that's life threatening. कुछ ऐसी बात है जो आपकी जिंदगी को बहुत खतरे में डाल देती है। सो क्या करें, कहाँ जाएं? I mean there are some things you've tried everything. So जब हमारे पास प्रॉब्लम है, कौन ठीक करेगा? Only God. Only God can fix it. हम लोग चर्च आते हैं और चीजें चेंज होनी शुरू होती हैं, but then some things don't work. अब बाइबल क्या कहती है बदलाव के बारे में? क्या कह रही है बाइबल? सो आइए हम लोग वचन में जाते हैं। मैं पढ़ूंगी यशाया नबी की पुस्तक, उसका 43 चैप्टर 18 और 19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम इसे नहीं देखते, नहीं समझते? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदी बहाऊंगा। एंड देन इन 2 Corinthians chapter 5 verse 17 it says, तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। सो आर यू हियरिंग दिस वर्ड न्यू? आई मीन हम लोग सब यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, एंड यहाँ पर लिखा जा रहा है कि हम नई सृष्टि है। यार माई बॉडी लुक्स द सेम, माई प्रॉब्लम इज द सेम, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, माई बिजनेस इज द सेम, मेरा दिल अभी भी स्ट्रेस्ड है। सब लोग, कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, राइट? देन रेवलेशंस 21:5 मुझे वर्स बहुत अच्छी लगी व्हेन आई वाज meditating on it. Says, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, परमेश्वर के बारे में बात हो रही, गॉड, राइट, कि देख मैं सब कुछ नया कर दूंगा। ओके, फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। एंड आई लव व्हाट इट सेज इन इंग्लिश। इट सेज, behold, I'm making all things new, and write this down because these words are trustworthy and they are true. Wow, mind blowing. I love that way when God is saying so for us. And then क्या गॉड हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, या हम चर्च आएंगे and it will be the same? Lamentations 3:23, my favorite scripture. It says, the steadfast love of the Lord never ceases, his mercies never ever come to an end, they are new every morning. क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। चीजें बदल नहीं रही हैं और
एक चीज देखी गई है, गॉड कुछ कह रहे हैं और हम कुछ और सोच रहे हैं। गॉड कुछ कह रहे हैं लेकिन हमारी प्रॉब्लम खड़ी है, वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। ये जो वर्ड है नॉट ऑन द सेम पेज, इट इज एन इडियम, और इसका मतलब है दिस इडियम कैन आल्सो बी यूज्ड नेगेटिवली टू से दैट two or more persons are not in agreement and do not share the same viewpoint. दो लोग हैं जिनको एक मत होना चाहिए लेकिन वो दोनों उस मैटर पे एक मत नहीं है। और जब पतरस नेट धो रहा था, उसको मछली नहीं मिली थी, और जब यीशु मसीह ने कहा गहरे में चलो और नेट डालो, वो एक मत नहीं थे, दे वर नॉट ऑन द सेम पेज। अब्राहम को बच्चा चाहिए था, प्रोफेसी उसके ऊपर थी, बट गॉड और वो एक मत नहीं थे। गॉड कह रहे थे आई एम योर रिवॉर्ड एंड आई एम योर, मैं तेरी शील्ड हूँ, मैं तेरा रिवॉर्ड हूँ, बट ही सेज हे मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है। दे नॉट ऑन द सेम पेज। जोसेफ ने ड्रीम देखी बट कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड, मेनी इयर्स नथिंग हैपेंड। एंड इसीलिए जब कुछ होता नहीं है तो बिलीवर्स बहुत दुखी होते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, पता नहीं कब होगा। क्या गॉड ये बातों को बदलना नहीं चाहते हैं? हम लोग वचन में देखेंगे जॉन 14:27, परमेश्वर क्या चाह रहे हैं बीच में जब कुछ भी नहीं हो रहा है? पीस आई लीव विद यू, माई पीस आई गिव यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिव्स, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। हिंदी में तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है? व्हाट डू वी डू? लूका 6:45 में लिखा है, the good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of the evil treasure produces evil, for out of the abundance of the heart the mouth speaks. Okay, ध्यान से सुनिए। एक अच्छा मनुष्य अपने मन से अच्छाई का जो खजाना है उसी से अच्छी बातें उबजती हैं। सब समझ रहे हैं? लोग क्या बात कर रहे हैं? मन के बारे में, राइट? हमारे मन में क्या है? आज आपके और मेरे मन में हमारे फ्यूचर को लेके, हमारी प्रॉब्लम्स को लेके क्या बैठा है? क्या बैठा है? हम लोग देखेंगे जब पतरस की मैंने बात करी, मछली नहीं थी, गॉड ने क्या बोला कि तुम गहरे में जाओ और जाल डालो, करेक्ट? पतरस को मछली चाहिए थी अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, उसको कमाई थी उसकी, वो दिहाड़ी का वर्कर था, उसे मछली चाहिए है और उसके पास मछली नहीं है। जब उसके पास मछली नहीं है, वहां पे कौन पहुंचता है? यीशु मसीह। उसको ये नहीं कहते मैं तुझे मछली दूंगा, अभी नहीं कहा उन्होंने, उसको मछली चाहिए, मछली चाहिए, मछली चाहिए, मछली चाहिए। नेट धो रहा है, क्यों नहीं मिली मछली, आज मैंने मछली क्यों नहीं पकड़ी, क्या हो रहा है? और वहां पे कौन पहुंचते हैं? यीशु मसीह। जो वो सोच रहा है उससे उल्टा। और तब कुछ देर के बाद जब वो गॉड उसे चेक कर लेते हैं, टेस्ट, एकदम मछली नहीं देते, पहले वो उसको चेक करते, उसको टेस्ट करते, और उसके बाद कुछ समय बाद उसको इतनी मछली मिलती है कि उसकी कश्ती डूबने वाली है। अब्राहम को प्रोफेसी मिलती है और उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है एक बेटा जो इम्पॉसिबल था। और यूसुफ का जो सपना था कि वो एक लीडर बनेगा, वो बनता है प्रधानमंत्री इजिप्ट का। प्रेज गॉड। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कोई मुझे बताना चाहेगा ये सब हुआ कैसे? आइए मैं आपको बताती हूँ। और वो है कि परमेश्वर ने उसको देखा था। जो परमेश्वर बोल रहे थे, सब लोग बोलेंगे, जो प्रभु मुझ पर बोलते हैं, जो भी परमेश्वर बाइबल में बोलते हैं मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, वो सब कुछ परमेश्वर देख चुके हैं, क्योंकि वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है उनकी आंखों में। और वो होगा, वो होगा, बस वो होगा, यीशु के नाम से आमीन। सो परमेश्वर ने उसको देखा, आमीन, और परमेश्वर ने उसके बारे में बोला। जब वो अब्राहम को बाहर लेकर के आए और वहां पर वो अपने तंबू में था, उसने कहा मेरा बेटा नहीं है, मैं 75 साल का हूं, मेरा बेटा कब होगा, मेरे संतान नहीं, कोई वारिस नहीं, कैसे होगा? जब वो बाहर आया अपने तंबू से तो उसके पैरों में क्या था? रेत। और परमेश्वर ने कहा ये जो रेत है ना, इससे भी ज्यादा तेरी संतान होगी और तेरी संतान में इतनी दूंगा। अब अब्राहम हरान में रहता था, वहां पर सिर्फ रेत ही थी। जब भी वो जाता था रेत पे चलने के लिए, अब्राहम को कैसे बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे, टू मेनी बच्चे। एंड जब परमेश्वर ने इजराइल को स्थापित किया, जब परमेश्वर ने भवन बनाया, और वहां पर सुलेमान बादशाह खड़ा है, वो क्या कह रहा है? परमेश्वर मुझे बुद्धि दो, परमेश्वर मुझे समझ में नहीं आता, मैं लोगों को कैसे संभालूंगा प्रभु, क्योंकि आपके लोग इतने हैं जैसे कि रेत।
रेत होती है। सो वो बात जो परमेश्वर ने अब्राहम को 15वें अध्याय में बोली, वो सुलेमान बादशाह के मुंह से निकली। परमेश्वर बहुत ज्यादा लोग हैं जैसे कि रेत, तेरे लोग रेत के समान है। प्रोफेसी कंप्लीट, सब लोग बोलो प्रोफेसी कंप्लीट। जो गॉड कहते हैं वो करते हैं और वो होके रहेगा यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर जब कुछ कहते हैं वो उसे पूरा करते, लेकिन हमारी लाइफ में कोई काम इसलिए पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि हम उस बात को जो गॉड हमें कह रहे हैं उसे अपने दिल में एक पिक्चर के समान नहीं देखते हैं। आई लिसनिंग टू मी? हेलो, जो भी गॉड कह रहे हैं आप उसकी पिक्चर को नहीं देखते हैं। अब्राहम ने उस पिक्चर को कैसे देखा? जब भी वो रेत को देखता था उसके मन में पिक्चर आती थी, माय सन, मेरे आने वाले बच्चे, मेरी पुश्तें, मेरे आगे की प्रजा मेरे अंदर से निकलेगी। उसके पास कोई जगह ही नहीं थी। चलो पूरी रात तो उसने रेत देखी। अगर रात को वो सो भी रहे, मतलब आपको पता है कि लोग ज्यादातर गांव में और पुराने जमाने में कहाँ सोते थे? खटिया पे या जो भी खाट पे सोते थे, और वो खाट आपको ऊपर आपको सिर्फ सितारे दिखेंगे। गॉड ने कहा जितने ये तारे हैं उतने तेरे बच्चे होंगे। सो ही कैन नॉट एस्केप। जब वो मिट्टी पे चल रहा है दिन में तो बच्चे दिख रहे हैं, जब वो रात को सो रहा है 1 2 3 इतने सारे बच्चे। एंड अगेन ही इज सीइंग अ पिक्चर इन हिज हार्ट ऑफ व्हाट गॉड हैज सेड टू हिम एंड इट केम टू पास। और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा हुआ। आप और मैं जिस बात के लिए प्रेयर कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, प्रेयर करके विश्वास भी कर रहे हैं, सारे एक्शन भी ले रहे हैं, चर्च भी आ रहे हैं, लेकिन डीप डाउन इन आवर हार्ट, दिल की गहराई में हम उसको बात को मानते नहीं है। हम कहते हैं नहीं, मेरे लिए ना ये होगा नहीं। इसीलिए हम इतने डेस्परेट होते हैं, होगा नहीं, कुछ करना पड़ेगा। जो चीज हमारे दिल के अंदर नहीं है, जो हम देख ही नहीं रहे हैं, वो पूरी भी नहीं होगी। मुझे बताइए क्या मैं सच बोल रही हूँ? जो आज आपके मन के अंदर, जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपकी लिस्ट है, और वो जो लिस्ट है उसमें से बहुत सारी चीजें हम प्रेयर कर रहे हैं, वे स्टैंडिंग ऑन द वर्ड, हम थैंक्स गिविंग सीड भी दे रहे हैं, हम लोग प्रॉफिटिकली भी जा रहे हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं, हम फास्टिंग रख रहे हैं, लेकिन मन की गहराई में हम अपने आप को वैसे नहीं देख रहे जैसे अब्राहम जो 75 इयर्स ओल्ड है, उसने देखना शुरू किया है। उसने अपने बच्चों को देखा सितारों में, उसने अपने बच्चों को देखा रेत के कण में, उसने उस पिक्चर को अपने मन में गहराई में उतार लिया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4वां अध्याय उसकी 13वीं आयत कहती है, इट इज रिटन आई बिलीव देयरफॉर आई हैव स्पोकन। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोलता हूं। हम लोग क्या कर रहे हैं? विश्वास नहीं है, हम लोग बोलते हैं कि शायद विश्वास हो जाए, लेकिन दिल की पिक्चर वहीं की वहीं है। गहराई में हमने उस बात को अभी उसका सोल्यूशन नहीं देखा है, और हमें लगता है इट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। गॉड के लिए इम्पॉसिबल है। आप और मैं क्या करते हैं? हम बोलते हैं शायद विश्वास हो जाए। हम लोगों को मिलते हैं, पता क्या, मैं ना एग्जाम में पास होने जा रहा हूँ। उसको क्या मतलब एग्जाम व्हाट? हम ना अपने आप को बता रहे होते हैं, यू नो इट इज अबाउट वी जस्ट बैबलिंग, हम सिर्फ कुछ बातें बोल रहे हैं एंड वी डोंट रियली मीन देम। सो वचन ये कह रहा है कि जब हम अपने मन की गहराई के अंदर विश्वास करेंगे, तब हम जब बोलेंगे तो वो बातें पूरी होंगी। हालेलुया। क्या आज आप तैयार हैं कि अपने मन की पिक्चर को हम चेंज करें, गॉड की पिक्चर से रिप्लेस करें, और तब जब हम विश्वास करेंगे और जब हम उसे बोलेंगे तो वो हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। सो हम लोग क्या परमेश्वर के वचन पे चलने के लिए तैयार हैं? हम लोग सब मानते हैं, हम बिलीव करते हैं, बट प्रभु के वचन को गहराई में उतारना और उस पर विश्वास करना, क्योंकि बाइबल बताती है, ध्यान से सुनिए, मत्ती 24:35 में लिखा, हेवन एंड अर्थ शैल पास अवे बट माय वर्ड विल नॉट पास अवे। यशाया 55:11 गॉड कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? गॉड कह रहे हैं, जो मेरे मुंह से वचन निकलेगा ना, वो जाएगा और अपना काम करके आएगा। हालेलुया। ये इंसान का वचन नहीं है, आपका लाओगे, हाँ हम क्या, मैं क्या, मेरा पूरा खानदान आ रहा है और पूरा खानदान गायब, क्योंकि हम अपने ही वर्ड्स का ऑनर नहीं करते। अच्छा आपने बाइबल पढ़ी? बिल्कुल मैम, कल पूरी पढ़ डालूंगा।
एक्चुअली बाइबल नहीं थी मेरे पास, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। आई मीन कम ऑन, हमारे वैल्यू नहीं है बातों की, कोई वैल्यू नहीं है, वी जस्ट कीप लाइंग एट एवरी थॉट इन एवरी वर्ड। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलेगा, गॉड के मुंह से, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास वापस ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है मैं उसे पूरा करूंगा। आमेन। आज आपको गॉड ने क्या वर्ड्स दिए हैं? कितने लोगों को गॉड ने वर्ड्स दिए? कैन आई सी योर हैंड्स? गॉड इज गिविंग यू वर्ड्स ओवर योर लाइफ, आपकी जिंदगी पे बोला है। और अगर आपके पास कोई वर्ड नहीं है, आपके पास पूरी बाइबल है बैक टू बैक, जिसमें आपकी सिचुएशन को बदलना ही बदलना है। तो गॉड का वर्ड जब हम उसके ऊपर लगाएंगे, उस वचन की तस्वीर को अपने दिल में उतारेंगे और उस वचन को हम बोलेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो काम पूरा ना हो? हालेलुया। गॉड रिलीजेस गुड वर्ड्स, वो हमारे लिए अच्छे सोच रखते हैं, और जब वो एक वर्ड रिलीज करते हैं हमारे लिए, इट इज अ गुड वर्ड, it is a powerful word, it is a holy word, it is a life transforming word। वो हमारी जिंदगी को बदलने वाला है। आमेन। दुनिया टल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके लिए नहीं टलेगा। जो गॉड ने बोल दिया वो गॉड ने बोल दिया, और वो उसे वापस नहीं लेते हैं। राइट। सो अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये चीजें पूरी होंगी कैसे। पहले हमें गॉड के वर्ड को दिल में लेना है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा गॉड इज इटर्नल। इटर्नल का मतलब है वो हमेशा के लिए है, वो सदा काल के लिए है, और वो जो भी करते हैं वो इटर्निटी के लिए करते हैं। जब वो हमें वर्ड देते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिए, जो भी वर्ड गॉड हमें देते हैं वो सिर्फ आज के लिए नहीं है। आज तो होगा ही होगा पूरा, मछली तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके बाद यू आर गोइंग टू बिकम फिशर ऑफ मेन, यू आर गोइंग टू बी वर्ल्ड चेंजर्स। आपकी छाया पड़ेगी, लोग मुर्दे लोग खड़े हो जाएंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट गॉड इज इंजीनियरिंग व्हेन ही गिव्स यू योर वर्ड। आपको सिर्फ एक कार चाहिए और गॉड आपको कह रहे बेटा मैं तुझे गराज दूंगा। सो गॉड इज नॉट सीइंग यू एज टुडे, ही इज सीइंग यू एज इटर्निटी, और वो कल देख रहे हैं, वो कल आपका देख रहे हैं। जब वो आप उनके पास जाते हैं, गॉड आपको पता नहीं है, कहते हेलो मैं यहाँ पर हूँ, आई नो एवरीथिंग। हमें लगता है कि हमें पास्टर को सब कुछ बताना, बट गॉड नोज एवरीथिंग। एंड देन जब आप उनसे कुछ मांगते हैं, आपको लगता है गॉड ने मुझे ऐसे क्यों बोला, मना क्यों किया, वेट करने को क्यों बोला, अभी जल्दी से जाने को क्यों बोला, उन्होंने ये क्यों कहा कुछ दिन रुको, क्योंकि गॉड वो देख रहे हैं जो कल में है, जो आपको नहीं दिख रहा है। गॉड आपकी रक्षा कर रहे हैं, और परमेश्वर ही आंसर्स प्रेयर्स, वो प्रार्थनाओं को सुनते हैं। उनका एक समय है, उनकी एक टाइमिंग है। अगर मैं पैदा होते ही प्रार्थना करती गॉड मेरे बच्चों की आज ही शादी कर दे, तो मुझे उनको क्रिब में ही देना पड़ता। इट डजंट हैपन लाइक दैट, राइट? देयर इज अ टाइमिंग, एंड गॉड की टाइमिंग वंडरफुल है। सो गॉड सीज योर फ्यूचर, गॉड सीज द आंसर टू योर प्रेयर। जो आपकी प्रार्थना है उसका जवाब गॉड को दिख रहा है। He is looking at him. I mean, जब हम गॉड से कुछ मांगते हैं, गॉड क्या आप मुझे दे सकते हैं, गॉड इज स्माइलिंग एंड से व्हाई इज गॉड स्माइलिंग, मैं इतना दुख में, बिकॉज गॉड इज सीइंग द आंसर। उन्होंने देख लिया है, वो देख चुके हैं, उन्हें फ्यूचर पता है। सो गेट टू हिम एंड नो हिम, एंड व्हाट ही इज सेइंग इज कंप्लीट। जो वो कह रहे हैं वो कंप्लीट है गॉड की आंखों में, इट्स डन। अगर गॉड कह रहे हैं कि मैं तुझे ये दूंगा, ऐसा होगा, इट्स डन। एंड सिर्फ कंप्लीट नहीं हो चुका है, इस्टैब्लिश हो चुका है, स्थापित हो चुका है। हालेलुया। जो गॉड से आप मांग रहे हो, और अगर वो गॉड की इच्छा के अनुसार है, इट हैज बीन इस्टैब्लिश्ड, वो स्थापित हो चुका है, और उसे कोई दुष्ट हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता, फुल स्टॉप नहीं लगा सकता, सिर्फ आप लगा सकते हो। उन्होंने कहा हम तो नहीं करेंगे, हम तो मानेंगे ही नहीं, वो एक अलग बात है, उस पर हम बाद में जाएंगे। आमीन। और गॉड सिर्फ होप नहीं कर रहे हैं, शायद मैं इस बच्चे के लिए कुछ कर दूं, मेरी ये आशा है, गॉड कहें। गॉड इज नॉट होपिंग, इट इज अ फैक्ट, ये हो चुका है। आपका फ्यूचर जो गॉड ने बोल दिया है वो हो चुका है। गॉड सीज इट डन। अब आपको अपने दिल से परमेश्वर की उस पिक्चर पे चलना है। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? इस दिल की पिक्चर को बदलना है। गॉड एक्सपेक्ट्स अस टू सी व्हाट ही सीज। परमेश्वर चाहते हैं कि जो उन्हें दिख रहा है। पतरस ने कहा, गॉड ने कहा पतरस देखो, तुम पानी को, इसको बोट को गहरे में ले जाओ। पतरस ने कहा ठीक है ले जाता हूं बोट, अब वो डालो, जाल डालो। लेकिन उसको तो मछली नहीं दिख रही है ना। लेकिन गॉड चाह रहे हैं पतरस मछली को देखो,
उसे नहीं दिख रही है, लेकिन उसे जीसस तो दिख रहे हैं ना। हालेलुया। जब वो जीसस को देख रहा है, जीसस को मछली दिख रही है और मछली चली आ रही है यीशु के नाम से। गॉड चाहते हैं कि हम मैच्योर बिलीवर्स सिर्फ यीशु को ना देखें, यीशु के शब्द को देखें, समझें उन्होंने क्या बोला है और उसको अपनी लाइफ में कैसे एक्टिवेट करना है। हालेलुया। क्योंकि जो गॉड ने कह दिया वो होके रहेगा, but it will not happen immediately. There is a time and there is a delay that happens, क्योंकि उस बीच में गॉड हमें बदल रहे होते हैं। मैंने बहुत प्रेयर करी बचपन में, मतलब बचपन मीन्स बिफोर आई वाज अ बिलीवर, गॉड उसको बदल दो, बहुत खराब है, उसको बदल दो। बाद में पता चला मुझे बदलना था, और सारे लोग तो वैसे के वैसे ही रहे, मैं बदल गई। तो मैं सोचती थी इससे मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, और मैं बदल गई। आई चेंज। सो गॉड इज इन द बिजनेस ऑफ चेंजिंग मी। All our work in progress, हमारे ऊपर काम हो रहा है, and God is expecting us to see what He sees, and He wants us to see in our heart. अब हम लोग अपने दिल में देखें कैसे? Fasting and prayer. सब लोग बोलेंगे fasting and prayer. Fasting का मतलब है put the plate down. प्लेट को हटा दो, उसके उस प्लेट के ऊपर खाने की आइटम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने खिचड़ी को पीस लिया, वो अभी भी खाना है। ओके, वो चावल है, दाल है और सब कुछ है। प्लीज ऐसे क्वेश्चंस हमसे मत पूछना। सो हमें इस तस्वीर को बदलने के लिए चर्च में उपवास और प्रार्थना के साथ आना पड़ेगा, इस शरीर को हिलाना पड़ेगा। ये शरीर बहुत बदमाश है, जैसे मम्मी कहती हैं हमारे बच्चों के लिए, बहुत बदमाश बच्चे, बहुत नॉटी बच्चे हैं, ये शरीर भी बहुत नॉटी है। सो हम लोग सुनेंगे रोमियो 4 का 17 और 18, और वहां कुछ ऐसे लिखा है, as it is written, and I have made you the father of many nations. He was appointed our father in the sight of God, in whom we believe, who gives life to the dead and speaks the non-existent things that he has foretold and promised as if they already existed. Very powerful verse, very powerful verse. Listen to me. परमेश्वर उन चीजों को बुलाते हैं जो है नहीं। तो जो चीजें अभी बनी नहीं है, परमेश्वर उसको आपके लिए बनाने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को किसी भी चीज की लिमिटेशन नहीं है। आमेन। तो जब ये बाइबल लिखी गई थी, when this verse was written in John, उसमें लिखा था अगर तुम मुझसे कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ग्रीक में लिखा है अगर तुम मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, और अगर वो चीज मेरे पास नहीं है तो मैं उसको तुम्हारे लिए बना दूंगा। सुन रहे हो? ये वर्स है ग्रीक में जो गॉड ने लिखी है। दिस इज व्हाट जीसस इज टेलिंग यू। सो बहुत पुरानी बात है, मैंने नौकरी के लिए प्रेयर करी, गॉड मुझे नौकरी चाहिए, बहुत ही अजीब प्रेयर करी, बहुत अजीब सी नौकरी की जरूरत थी मुझे, और फाइनली मुझे वो नौकरी मिल गई। और एक दिन मैं अपनी फ्लाइट में अपने बॉस के साथ बैठी थी, तो माय बॉस से आशिमा तुम्हें एक बात मालूम है? मैंने कहा हाँ सर बताइए। हम लोग मलेशिया जा रहे थे। ये जो नौकरी तुम कर रही हो, मैंने कहा यस बॉस। कहती है तुम्हारे लिए बनी है। मैंने कहा व्हाट डज ही मीन? कहती है डिपार्टमेंट नहीं था हमारी कंपनी में पिछले कई सालों से, अचानक से डिपार्टमेंट बना, तो मुझे लगता है तुम्हारे लिए है कि तुम्हारे बच्चे के लिए तुम परेशान थी ना कि तुम्हारी बेटियों का क्या होगा, ये वो। मैंने कहा वाओ, गॉड इज सो गुड। जो नौकरी थी ही नहीं, जिस कंपनी में कभी लड़कियों को रखा नहीं जाता था, लेकिन गॉड ने मुझे सिर्फ एक छोटी नौकरी नहीं दी, ही ब्लेस्ड मी। पहले हेड ऑफ नॉर्थ इंडिया बनाया, फिर हेड ऑफ सिंगापुर बनाया, फिर हेड ऑफ एशिया बनाया एज ए ग्लोबल अकाउंट लीडर, एंड आई वाज मैनेजिंग द एंटायर एशिया। दैट इज आवर गॉड। जो है ही नहीं वो होने वाला है। आमेन। लेकिन दिल की पिक्चर कौन चेंज करेगा? आप। उसके लिए फास्टिंग, मतलब फास्टिंग करनी पड़ेगी। गॉड ने अब्राहम को बार बार रेत के बारे में और चांद के बारे में, सितारों के बारे में इसलिए बोला था कि अब्राहम भी अपने दिल में देखने लगे, और ये एक प्रोफेटिक वर्ड था। अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेटिक वर्ड आपकी जिंदगी में पूरा हो, अब वक्त आ गया है कि आप उसे अपने दिल में देखें, आप विश्वास करें और उसके बाद कन्फेशन करें। हम लोग इतने दिनों से कन्फेशन कर रहे हैं, वक्त आ गया है जो गॉड हमें पिक्चर दे रहे हैं वो हमारे दिल में आए फास्टिंग एंड प्रेयर के बाद, और उसके बाद हम उसको बोलना शुरू करें और वो जरूर पूरी होगी। तो हमें इसलिए पिक्चर चाहिए है क्योंकि दुष्ट आपकी प्रोफेसी के इमीडिएटली बाद आपके पीछे आने वाला है उस वर्ड को खींचने के लिए। और जब आप उस पिक्चर को ले लेंगे, उसको विश्वास करेंगे, उसे बोलेंगे, शैतान को आप हरा देंगे। और आपको उस वचन को ले करके उसको घोषणा करनी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मैंने देखा है वो होगा, ये मेरा विश्वास है और मैं इसे घोषणा करता हूं, मैं इसे डिक्री करता हूं। जब अपने फ्यूचर को घोषणा कीजिए, आप अपनी लाइफ को घोषणा कीजिए, आप अपने
हेल्थ को घोषणा कीजिए। और जो भी है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपके बच्चों को साथ प्रॉब्लम है, आप बीमार हैं, आप बार बार शैतान के शब्द जो आपके साथ हुए हैं उन्हें नहीं बोलेंगे। अब्राहम 75 साल का है, उसको बच्चा नहीं है, 75 साल में बच्चे नहीं होते, उसकी वाइफ का मेनोपॉज बहुत साल पहले हो चुका है, बट तब भी क्योंकि परमेश्वर ने कहा, उसने लगातार 25 साल बोला मेरे बेटा होगा। मैं कई राष्ट्रों का पिता हूं, 25 साल के बाद उसके बेटा हुआ और आज इजराइल खड़ा है। हालेलुया। आज पूरा वर्ल्ड इजराइल से डरता है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो आई जस्ट वांट टू प्रे दैट अपने दिल की दीवार पर आप वो तस्वीर चिपका लो जो गॉड आपको देने जा रहे हैं, और आपको उनका वचन सुनना है। सो परमेश्वर ये कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें पिक्चर देता हूं उसको सोचो, उसको अपने आंखों में देखो, अपने मन में देखो और परमेश्वर की तरह बन जाओ। क्योंकि जब परमेश्वर आपको कोई वर्ड देते हैं, वो उसको बोलते हैं, लेकिन बोलने से पहले वो उसको देख चुके हैं, पूरा एस्टैब्लिश्ड, डिक्रीड, और वो आपकी जिंदगी में होने जा रहा है। सो परमेश्वर कहते हैं आई एम डूइंग अ न्यू थिंग, जो हमने शुरू में शुरू किया था। गॉड एक नई चीज हमारी जिंदगी में करने जा रहे हैं। कितने लोग इस बात पे भरोसा करते हैं कि परमेश्वर कुछ नया हमारी जिंदगी में करने जा रहे हैं? आज हम यहाँ पर एक्सीडेंटली नहीं बैठे हैं, आज हम लोग सब इन स्क्रीन्स पे एक्सीडेंटली नहीं है। गॉड ब्रॉट अस हियर। ये आज एक डिवाइन अपॉइंटमेंट था हमारा, परमेश्वर ने इंजीनियर किया था, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के बगैर आज आप ये मैसेज नहीं सुन सकते थे। सो बिकॉज यू आर हियर एंड यू आर लिसनिंग, आई बिलीव आप आज से अपने दिल में परमेश्वर की पिक्चर डालने वाले हैं और आप उसे कन्फेस करते रहेंगे खुशी से। और आप चर्च क्यों आएंगे? ताकि आप वो पिक्चर कैरी कर सकें। सो आई जस्ट वांट टू से इन द एंड, गॉड विल डू इट, गॉड विल डू इट। गॉड कमजोर नहीं है, गॉड के पास हजारों तरीके हैं आपकी प्रेयर का जवाब देने के लिए, बट यू हैव टू शिफ्ट दैट पिक्चर। और उस पिक्चर को शिफ्ट करने के लिए आपको लगातार चर्च आना पड़ेगा। बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़ने से बहुत सारे झूठ आपके दिल से चले जाएंगे। प्रेयर करिए, इट्स अ बैटल बट गॉड इज गोना टर्न यू अराउंड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर करें। हम लोग बोलेंगे ओ माय गॉड, आप गॉड हैं, ब्रेक थ्रू के गॉड हैं। आई नीड अ ब्रेक थ्रू इन माई लाइफ। मुझे एक बदलाव चाहिए है, मेरी कहानी को बदल दीजिए, मेरी मदद करिए परमेश्वर। मुझे दिखाइए और बताइए कि आप मेरे लिए क्या चाहते हैं। आज ये तस्वीर जो मेरे दिल में है ये बदल जाए यीशु के नाम से। मुझे अपना दर्शन दीजिए, अपनी बातें दिखाइए, और मैं उपवास और प्रार्थना के बाद इस तस्वीर को अपने दिल की गहराई में जड़ लूं। और मेरा उद्धार परमेश्वर द्वारा है, मेरा उद्धार परमेश्वर में है। हे यीशु मसीह, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए, मेरे हर पाप के भाग को मुझ पर से हटा दीजिए, सारे श्राप तोड़ दीजिए। यीशु मसीह, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मेरे दिल में आइए, मेरी जिंदगी को बदलिए, मेरे एनवायरनमेंट को बदलिए, मेरी कहानी बदलिए। जी आप ही कर सकते हैं, और मैं आपके वचन पे खड़ा रहूंगा और भरोसा करूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मुझे फास्ट करना सिखाइए और मुझे प्रार्थना करना सिखाइए और मुझे वफादार बनाइए, ताकि मैं आपके चर्च आकर के वचन सुनूं और अपनी जिंदगी बदल लूं। हालेलुया, थैंक यू गॉड, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। मैं सबको ब्लेस करती हूँ। आज जिसको भी आप लेके आए हैं, आप उसके दिल की तस्वीर बदलने जा रहे हैं, आप उसकी जिंदगी को बदलने जा रहे हैं, आप उसकी वो सारी चीजें जो उसे धीमा करते बदलने जा रहे हैं, उसके सारे बैरियर्स को हटाने जा रहे हैं। एंड लॉर्ड, आप इन्हें उक्काब की नाई तैयार कर रहे हैं जो सोर इन द हेवंस इन जीसस नेम। I set them free in Jesus name. Amen, amen and amen. Praise the Lord और जय हिंद। आप सभी का धन्यवाद आज ज्वाइन करने के लिए, और हमें ये आशा है कि आपने आज के संदेश से बहुत कुछ सीखा है और आज के संदेश के द्वारा आपके जीवन में शांति आई है। और यदि आपका कोई भी अनुभव है, आप हमें अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9810585003 पर अपने अनुभव आप हमें शेयर कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं। यदि आप पास्टर आशीमा जी से और कुछ सीखना चाहते हैं,
तो आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च को सब्सक्राइब करें, जिसके द्वारा आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें और पास्टर आशिमा जी के मैसेज के द्वारा आपको बहुत आशीष मिले और आपका जीवन बहुत आशीष में हो। आइए हम मिलते हैं आपसे अगले शनिवार 9:30 बजे। आप सभी को जय मसीह की।